बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल इक्वेशन टू इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर ना। अब ये लीनियर डिफरेंशियल ऑफ हायर ऑर्डर जो होती हैं ये जो फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं उनके उनमें अप्लाइड होती हैं, उनकी एप्लीकेशन उधर होती है। और ये हमने पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ ली थी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ी थी। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, और ये ड्यू टू यूलर्स एंड डीएलएम्बर्ट है, यानी इन मैथमेटिशियन की वजह से हम ये सीखेंगे। अब ये हमारे पास आ गया जी पी नॉट डी, ये जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर्स की, जिसमें पी नॉट nth डेरिवेटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस p1 n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव p2 प्लस n माइनस टू ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्लस अप टू pn माइनस वन dy बाई dx प्लस pny इज इक्वल टू x। और पी इसमें पी नॉट इस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। पी नॉट कैन नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, पी नॉट अगर जीरो हो गया तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होगा, तो ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो ये आपके पास इसमें जो पी नॉट पी वन पी टू पी एन माइनस वन और पी एन है और एक्स है, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं ना। अब ये जो है लीनियर डिफरेंस इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और अगर इसमें इक्वल टू हम जीरो कर दें, फंक्शन ऑफ एक्स को जीरो कर दें, तो आपके पास ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है, ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिलेटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ये जो इक्वेशन गिवन है लास्ट में 4x क्यूब वाई डबल ट्रिपल प्राइम प्लस 3x वाई डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस 6y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसमें इक्वल टू चूंकि फंक्शन ऑफ x मौजूद है तो ये इन होमोजीनियस इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ होमोजीनियस लीनियर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इस पेज पे ये सबसे ऊपर जो मौजूद है y डबल प्राइम माइनस 3y प्राइम प्लस 8y इज इक्वल टू जीरो, ये इज होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें चूंकि इक्वल टू फंक्शन ऑफ x नहीं है, इक्वल टू जीरो है, तो ये होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आज जो हम स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी डिस्कस करेंगे, और और उससे रिलेटेड जो होमोजीनियस इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन सीखेंगे ना। अब ये आपके पास जो है एक मिनट, कर्सर ले लो। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसमें a1 a2 an माइनस वन और an कांस्टेंट है और x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है कोई भी। तो इसमें आपके पास अब लीनियर ऑपरेटर आ गया। अब लीनियर ऑपरेटर की एक एग्जांपल जो है वो d बाई डी एक्स है। d बाई डी एक्स जो है जब आप किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हो तो सर्टेन रूल के तहत उसको चेंज कर देता है, यानी आप डिफरेंशिएट करते हो उसको। इसी तरह ये इसको आप लीनियर ऑपरेटर कह सकते हो ना। ये लीनियर ऑपरेटर इस चैप्टर में यूज होगा तो मैंने इसी को कंसिडर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन ना। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या है जी? ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास है कि ये हमारे पास इक्वेशन है जो इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे और इन सिंबॉलिक फॉर्म एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आप कंसिडर दी nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये आपके पास है। अब इसमें आप y को कॉमन ले लो और बाकी जो कुछ रह जाता है उसको इक्वल टू जीरो के बराबर रखोगे तो वो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। आप उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा होमोजीनियस इक्वेशन का। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को एग्जांपल से करते हैं, सारे प्रोसीजर को तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं इधर बताने लगती हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नीचे चलते हैं पेज पे। अब मिसाल के तौर पे थोड़ा सा लास्ट में देख लेते हैं इसको।
ये है ना कि उधर जिधर जिधर डी आता है ना, आपके पास एफ ऑफ डी जो था उसमें जिधर जिधर डी आते हैं उसको आप एम से रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा एम पावर एन ए वन एम पावर एन माइनस वन ए टू पावर एम माइनस एन माइनस टू अप टू ए एन माइनस वन एम और ए एन इक्वल टू जीरो। अब इसमें टोटल एम पावर एन है, एम एम के जो आपने फाइंड आउट करने हैं वो टोटल एन टाइम आ रहा है, तो उसकी एन वैल्यूज आएंगी, तो वो आएगा एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन। अब ये आपके पास वैल्यूज आ गई किसकी, एम की, यानी एमथ एन एनथ एन रूट आपके पास आ गए ऑक्सिलरी डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन के। अब जो एन रूट आएंगे तो उससे सॉल्यूशन क्या बनेंगे, पहला y1 इज इक्वल टू ई पावर एम वन एक्स, वाई टू इज इक्वल टू ई पावर एम टू एक्स, वाई एन इज इक्वल टू ई पावर एम एन एक्स। और इससे सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और साथ में कांस्टेंट लगा देंगे, यानी ये आ जाएगा c1 ई पावर एम वन एक्स प्लस c2 e power m2x plus c3 e power m3x up to cn m e power mnx। अब ये इसके ये जो रूट्स आते हैं ना, ये रूट्स जो हैं ये आपके पास रियल और डिस्टेंट हो सकते हैं, रियल और रिपीटेड हो सकते हैं, इसके अलावा कम्प्लेक्स कंजुगेट हो सकते हैं और इस तरह से कम्प्लेक्स रिपीटेड रूट हो सकते हैं। अब इन चारों केसेस के लिए सोल्यूशन डिफरेंट होगा, साथ साथ अगर हम एग्जाम्पल करते जाते हैं, साथ साथ ये केसेस डिस्कस करते जाते हैं, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, अब देखो ये एग्जाम्पल है, मैं कर्सर ले लूँ आपको तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसको। अच्छा, अब एग्जाम्पल वन है, ये एग्जाम्पल गिवन है आपको। अब इसमें साथ ये कंडीशंस गिवन है, पहले इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखो ये डी स्केयर है, ये डी बाई डी एक्स स्केयर डी स्केयर होते हैं, तो इसकी जगह एम स्केयर आ जाएगा, प्लस 5 डी बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा एम आ जाएगा, और माइनस 6 वाई सब में से हम कॉमन ले लेंगे और y को हमने नहीं लेना होता इसमें, इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट आ गए, m1 इज इक्वल टू 1 और m2 इज इक्वल टू माइनस 6। अब ये दोनों रूट जो है रियल एंड डिस्टेंट हैं, रियल एंड डिस्टेंट हैं, तो इसका सोल्यूशन आपके पास आएगा c1 ई पावर फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस c2 ई पावर सेकेंड रूट इंटू एक्स ना। तो x के कोफिशिएंट में आप इन रूट को लिखते हो, पहला लिखोगे 1, दूसरा आप लिखोगे माइनस 6। अब आप देखो कंडीशंस जो आपको दी हुई हैं उसमें एक तो y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी y वाली इक्वेशन यूज होगी, और दूसरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा ये c1 ई पावर x प्लस माइनस 6 c2 ई पावर माइनस 6x। अब आप ये कंडीशन यूज करेंगे, y1 डालेंगे x0 डालेंगे ये पहली इक्वेशन में, तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। फिर दूसरी इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये डालेंगे dy बाई डी एक्स 2 डालेंगे और x0 डालेंगे इसमें, तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। अब इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, देखो माइनस कर दो तो c1 कैंसिल हो जाएगा, c2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर c2 की वैल्यू इसमें डालोगे तो c1 आ जाएगा, और c1 c2 की ये वैल्यूज आप इक्वेशन में डालेंगे इसमें, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये आपके पास हो गया उस सूरत में जब आपके पास रूट आते थे रियल और डिस्टिंक्ट, दो रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो आप इसका सोल्यूशन इस तरह से लिखोगे, फर्स्ट रूट ई पावर फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस c2 ई पावर माइनस ई पावर सेकेंड रूट इंटू एक्स। इसी तरह तीसरा हो तो तीसरा लिखो, चौथा हो तो चौथा लिखो, दो ही थे तो हमने दो लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ये क्वेश्चन गिवन है, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये इसकी जगह आ जाएगा, देखो डी स्केयर माइनस 4d प्लस 1 और y कॉमन ले लिया, अब हर d की जगह m कर लो, ये आ जाएगा m स्केयर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसने सॉल्व किया, तो ये आते हैं 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट। अब 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट अगर आ गया है तो इसका मतलब है
कि ये रियल है और डिस्टेंट है। अब इसमें आयोटा नहीं आ रहा, ये इनको कम्प्लेक्स आपने नहीं समझ लेना। ये 300 बेशक है, लेकिन ये इरेशनल नंबर है, तो रेशनल इरेशनल दोनों रियल नंबर होते हैं। तो ये आपके पास रियल नंबर है, तो इसका मतलब है दो रियल नंबर है और डिफरेंट है, एक 2 + 300 है और दूसरा 2 - 300 है। तो सोल्यूशन क्या आएगा, C1 e पावर फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस C2 e पावर सेकेंड रूट इंटू एक्स आ जाएगा। और इसको दूसरी तरह आप यूं भी लिख सकते हो, देखो e पावर 2x इसमें भी कॉमन आ रहे हो और इस e पावर 2x इसमें भी, वो कॉमन लेके बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा C1 e पावर 300 और प्लस C2 e पावर -300। तो ये e पावर 300 जो है, ये इसको आप लिख सकते हो cos हाइपरबोलिक 3x प्लस साइन हाइपरबोलिक 3x। इसी तरह ये C2 अपनी जगह पे, और ये e पावर -3x जो है, इसको आप लिख सकते हो cos हाइपरबोलिक 3x माइनस साइन हाइपरबोलिक 3x। फिर आप क्या करोगे, ठहरो मैं इसको रेस कर दूं। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे कि आपने क्या किया, ये जो cos हाइपरबोलिक 3x था ना, इसको कॉमन लिया है तो अंदर आ जाएगा C1 प्लस C2, और ये दूसरी बार से आपने साइन हाइपरबोलिक 3x कॉमन लिया है तो अंदर आ जाएगा इधर C1 माइनस C2, क्योंकि इधर माइनस है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे जाते हैं, थोड़ा सा पेज पे नीचे जाते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, ये C1 प्लस C2 को आप A लिख सकते हो और C1 माइनस C2 को आप B लिख सकते हो, ज़ाहिर है अगेन कोई कांस्टेंट है, तो ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन ना। यानी आप इसको जनरली यूं लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स C1 cos हाइपरबोलिक बीटा एक्स बीटा अंडर रूट एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक बीटा अंडर रूट एक्स। इस तरह का हो तो आप उसको जनरली इस तरह लिख सकते हो। बहरहाल केस 2 आपके पास आ गया कि द ऑक्सिलरी इक्वेशन f of m is equal to 0 of differential equation f of dy is equal to 0 may have some repeated roots ना। जब रिपीटेड रूट्स होंगे तो तब क्या काम होगा, तो ये दरमियान में इतना सारा लंबा सा प्रोसीजर डिस्कस करने के बजाय मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ कि रिपीटेड रूट्स का सोल्यूशन कैसे लिखोगे, यानी रियल हो और रिपीटेड हो तो उसका सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखें, इसमें अगर एक मिनट में आपको बताती हूँ थोड़ा सा जो चीज़ गौर करने की है। अब देखो, जब आपने इसके फ्रैक्ट पार्ट्स बनाए हैं ना, ये जो आपके पास f ऑफ d था, तो उसमें देखो d माइनस m1 d माइनस m1 ये रिपीट हो रहा है, ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है m1 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है और बाकी जो नॉन रिपीटेड रूट्स है ना, तो उनका सोल्यूशन उसी तरह लिखा जाएगा सिंपल वे में। लेकिन ये जो रिपीटेड रूट्स है ना, इसका सोल्यूशन देखो m1 रिपीट हो रहा है तो इसको कैसे लिखा जाएगा। अब नीचे सोल्यूशन की तरफ आते हैं जो लिखा हुआ है। देखो अब बीच बिल्कुल लास्ट में मैं कर्सर ले लूं तो ज्यादा बेहतर है। ये जो है, अब देखो ये जो e पावर m1x रिपीट हो रहा था ना, देखो आपने लिखना होता है e पावर फर्स्ट रूट इंटू एक्स, और रिपीट हो रहा था तो इसके साथ आप a प्लस बी एक्स लिखोगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर की पोलिनोमियल आप इसके साथ बनाओगे। अगर वो 3 दफा रिपीट होगा तो आप लिखोगे a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्र, और अगर वो 4 दफा रिपीट हो रहा है तो आप लिखोगे a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्र प्लस डी एक्स क्यूब। लेकिन इतना होता नहीं है, या 2 दफा रिपीट होता है या 3 दफा रिपीट होते हैं, तो यहाँ चूंकि 2 दफा रिपीट हो रहा था तो ये a प्लस बी एक्स आपने लिखा, ई पावर m1x, बाकी रिपीट नहीं हो रहे थे तो सिंपल वे में लिखा आपने C3 ई पावर m3x अप टू Cn ई पावर mnx। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल एक देखते हैं तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल 3 है कि ये आपके पास है d4y
by dx4 minus 8 d square y by dx square plus 16y is equal to 0। इसमें आप d की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा। अब इसको इक्वल टू 0 करें तो ये d स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर बनता है। तो इसको आप लिखोगे d स्क्वायर माइनस 4 d स्क्वायर माइनस 4, तो इससे आ जाएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, इससे भी d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो d इज इक्वल टू आता है 2 2 माइनस 2 माइनस 2। तो देखो 2 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है और माइनस 2 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे? देखो ये जो e पावर 2x रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, तो इसके साथ कांस्टेंट आएंगे c1 प्लस c2x। फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल आपने बनाई, ठीक है। फिर देखो e पावर माइनस 2x भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था, तो c1 c2 हो गया। तो उसके बाद आप लिखेंगे c3 प्लस c4x, फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल आप लिखोगे, लेकिन कांस्टेंट चेंज करोगे। यहाँ आप c1 c2 लिख चुके हैं, तो यहाँ आप c3 c4 लिख देंगे, e पावर माइनस 2x आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगली एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 4 पे। अब एग्जाम्पल 4 आपके पास है y ट्रिपल प्राइम माइनस 6 डबल प्राइम प्लस 9y प्राइम अप टू इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 2, y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 6 ना। अब आप देखो y जो आप आखिर में y निकालोगे ना सोल्यूशन, तो y से फिर y प्राइम मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालेंगे और सेकंड डेरिवेटिव भी, क्योंकि वो कंडीशंस दी हुई हैं वो हमने उधर यूज करनी है। अब देखो इसमें ये आ जाएगा, आपने उसको लिख लिया डी की फॉर्म में, फिर एम की फॉर्म में हमने लिखा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी। अब इसको आप इसमें से आप एम कॉमन लोगे तो अंदर एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एम इज इक्वल टू 0, और जो बाकी जो बचता है ये एम माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो एम इज इक्वल टू एक 0 आ गया सोल्यूशन, और 2 डबल रूट आ गए, 2 रिपीटेड रूट आ गए। तो इसका सोल्यूशन जो हम लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 0 अलोन है और 3 रिपीट हो रहे हैं। अब देखो ये 0 अलोन था, इस तरह लिखा गया, और 3 चूंकि रिपीट हो रहा था तो इसके साथ हमने लिखा c2 प्लस c3x। तो ये आ जाएगा इक्वल टू c1 e पावर 0 1 हो जाता है, तो e पावर 3x c2 प्लस c3x। अच्छा, अब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, y प्राइम आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो e पावर 3x अपनी जगह पे, मतलब इस पूरे को आप डेरिवेटिव लेके सॉल्व करोगे, अरेंज करोगे तो ये चीज आ जाएगी। अब इधर ज़बानी कलामी करने से नहीं होता ना, तो आप जब प्रैक्टिकली लिख के करोगे तो इजीली जो हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इस पे ना, प्रोडक्ट रूल से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे। इसी तरह इसको फिर प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करोगे और रीअरेंज करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब आपने टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, आपने ये जो अंदर वैल्यूज है ना, ये जो आ रहे हैं ये सोल्यूशन है आपके पास एक्चुअली। इस सोल्यूशन में आपने C1 और C2 और C3 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो 1 2 3 इन इक्वेशंस को करेंगे। देखो पहली कंडीशन हम यूज करेंगे इसमें, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 का मतलब है x भी 0 डालना है, y भी 0 डालना है। तो x y दोनों 0 करेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी। इस y प्राइम ऑफ 0 का मतलब है y प्राइम वाली इक्वेशन में x को 0 डालें तो y प्राइम को 2 डालना है। y प्राइम की जगह मेरे पास 2 आ जाएगा, और x की जगह मेरे पास 0 डालें तो ये सिचुएशन आ जाएगी। फिर y डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 6 का मतलब है इधर x होता है ना, x की जगह 0 डालेंगे और y प्राइम डबल प्राइम की जगह माइनस 6, तो ये माइनस 6 हो जाएगा इसकी जगह, और इधर इस राइट साइड पे x की जगह 0 डालेंगे तो ये सिचुएशन आएगी। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो C1 C2 C3 आएगा, इसको उठा के इस इक्वेशन में डालेंगे तो y की इक्वेशन आ जाएगी ये हमारे पास, ठीक है। ये सिचुएशन हो जाएगी, ये सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं नीचे, जब हमारे पास रूट कौन से होंगे, कम्प्लेक्स रूट हो तो उसका सोल्यूशन हमारे पास किसके बराबर होगा। देखिए ये है
कि जब आपके पास कम्प्लेक्स रूट कम्प्लेक्स आए ना, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा कम्प्लेक्स कंजुगेट हों, यानी अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आप उसको कह दो, तो ये आपके पास होगा सोल्यूशन y इज इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स इंटू C1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स। यानी ये जो अल्फा जो होता है आयोटा के बगैर वाला पोर्शन होता है ये ई की पावर में एक्स के साथ ले लोगे, और ये जो बीटा है ये आपके पास C1 cos x के साथ आएगा, cos बीटा एक्स C2 साइन बीटा एक्स। इधर आप देखो आयोटा कहीं भी आपने नहीं लिखना, इधर आयोटा आ रहे, लेकिन आयोटा में से इसमें से आपने क्या करना है, आयोटा के बगैर वाला पोर्शन जो है वो ई की पावर में लिख देना है, और जो बीटा वाला पोर्शन जो है वो कास के थीटा के साथ आएगा और साइन के थीटा के साथ आएगा। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं, करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, केस 4 जो है, जब आपके पास ये जो कम्प्लेक्स रूट होते हैं ना ये रिपीट हो रहे हो, यानी जैसे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा 2 दफ़ा आ रहा हो, तो ये इसका मतलब है ये रिपीट हो रहा है। जब ये रिपीट हो रहा है तो सोल्यूशन क्या आएगा, वो वाक्य उसी तरह लिखा जाएगा। देखो ई पावर अल्फा एक्स काज ऑफ बीटा एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स, लेकिन ये जो अंदर ये काज के साथ जो हम कांस्टेंट लिखते थे ना, ये आप फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल लिखोगे। साइन के साथ भी जो कांस्टेंट लिखते हैं तो वो फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल लिखोगे, और बाकी रूट बाकी सोल्यूशन उसी तरह आएगा। सिर्फ ये जो कम्प्लेक्स रिपीटेड रूट थे उनका सोल्यूशन इस तरह लिखा जाएगा। यानी आपके पास ये जो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा 2 दफा आ रहे हैं, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये ई पावर अल्फा एक्स काज बीटा एक्स अपनी जगह पे, साइन बीटा एक्स अपनी जगह पे, कोई चेंज नहीं आ रही। चेंज कहाँ आ रही है, वो जो कांस्टेंट लिखते थे उसकी जगह फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल लिख देंगे। उस यहाँ भी फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल लिखते थे। रियल में भी ये होता था, कांस्टेंट ही चेंज होता था, उसकी जगह फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल आती थी। यहाँ भी कांस्टेंट चेंज होगा, उसकी जगह फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल आएगी। कब, जब कंजुगेट आपका कम्प्लेक्स कंजुगेट रूट जो है रिपीट हो रहे हो ना। अब एग्जाम्पल 5 है, उसको जरा देख लेते हैं। देखें, ये आपके पास है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और साथ में दो कंडीशंस दी हुई है ना, एक y के लिए दी हुई है और एक y प्राइम के लिए दी हुई है, तो y से हम y प्राइम भी निकालेंगे। अच्छा, ऑक्सिलरी इक्वेशन को अगर आप देखें तो वो डी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो डी स्केयर इज इक्वल टू -1 आएगा, और दोनों तरफ का रूट लें तो -1 अंडर रूट आयोटा हो जाता है। तो ये आपके पास आएगा 0 प्लस माइनस आयोटा, 0 प्लस माइनस आयोटा, रूट जब हटेगा तो प्लस माइनस आयोटा आएगा, तो 0 प्लस माइनस आयोटा इसका रूट बनेगा। अल्फा की जगह पे 0 आ रहा है, बीटा की जगह पे आपके पास 1 आएगा, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1। तो फिर आपके पास इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ई पावर 0x अल्फा एक्स होता था ना, तो ई पावर 0x अंदर C1 cos ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x। अब इससे आप इसका डेरिवेट इसको आप लिख सकते हो y ऑफ x, y को आप लिख सकते हो y ऑफ x इज इक्वल टू C1 cos ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x। इसी तरह अब y ऑफ x से इसका डेरिवेटिव आप निकालो, y प्राइम ऑफ x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा cos का माइनस साइन माइनस C1 साइन x प्लस C2 cos साइन का cos x आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये पहली कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, दूसरी कंडीशन यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास क्या चीज आती है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये आपके पास है, देखिए y ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 आप यूज करेंगे, इसका मतलब है x की जगह पाई बाई 3 डालेंगे
और y की जगह आपके पास 2 डालेंगे। तो ये y की जगह 2, बाकी दूसरी साइड x की जगह π/3 डालेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो y cos π/3 1/2 होता है और sin π/3 जो होते हैं 300√2 होते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको थ्रू आउट, तो ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरह दूसरे में आप इक्वेशन डालें और ये रिजल्ट डालेंगे y प्राइम ऑफ π/3 इज इक्वल टू -4, यानी y प्राइम की जगह -4 होगा और बाकी x की जगह π/3। तो ये π/3 की वैल्यूज आपने डाल दी और फिर ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये C1 और ये C2 की वैल्यू आ गई। अब C2, C1 और C2 की वैल्यूज उठा के जो इक्वेशन नंबर 1 थी पीछे बड़ी इक्वेशन, उसमें डालेंगे तो आपका ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा नीचे, ठीक है। और उससे नीचे एग्जाम्पल 4 है, उसको जरा देख लेते हैं, एग्जाम्पल 6 सॉरी। देखें, ये d4 प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो d4 प्लस 4 तो सॉल्व हो नहीं रहा, इसको स्केयर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं प्लस 4d स्केयर भी करती हूँ, माइनस 4d स्केयर भी करती हूँ ना, ये 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्केयर है। तो ये आपके पास आ जाएगा d स्केयर प्लस 2 होल स्केयर, ये वाला चीज़, और माइनस 2d होल स्केयर। तो ये अब a स्केयर माइनस b स्केयर आ गया। तो यहाँ फिर ये आ जाएगा a प्लस b और यहाँ a माइनस बी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, आपने ये लिखा दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, इस पे भी और इस पे भी। तो दोनों पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यूज क्या आएंगी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये देखें, ये एक वैल्यू ये आ गई -1 प्लस माइनस आयोटा और दूसरी वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस आयोटा। अब ये दोनों कम्प्लेक्स कन्जुगेट वैल्यूज आ रही हैं लेकिन रिपीटेड नहीं है, ये गौर करने दोनों, ये रिपीटेड नहीं है। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या होगा, इसके लिए सोल्यूशन ये पहले वाला, ठीक है, और इसके लिए सोल्यूशन क्या होगा, ये दूसरे वाला। ये आएगा ई पावर अल्फा एक्स, अल्फा है -1x प्लस C1 काज ऑफ बीटा एक्स, बीटा इधर 1 है, और C2 साइन बीटा एक्स प्लस इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स, इधर अल्फा 1 है, ई पावर 1x प्लस C3 काज एक्स प्लस C4 साइन एक्स। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करें और अगर इसमें कोई डिफिकल्टीज हैं तो वो मेरे साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।